भरोसे के लिए दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं 5 की आंच। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सियासत का पारा भी चढ़ता ही जा रहा है। सत्ता पक्ष आदिवासी आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटा हुआ है। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन चावल घोटाले के आरोपों ने सियासी पारे को और बढ़ा दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मान अपमान की राजनीति शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ की सियासत में आजकल अपमान और सम्मान की राजनीति चरम पर है। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर शब्द भेदी बाण छोड़ने में पीछे नहीं हैं। इसका नजारा सड़क से लेकर विधानसभा सत्र के दौरान भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही नजारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी दिखा। सत्र की शुरुआत में ही पक्ष विपक्ष के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में गरीबों को चावल वितरण का मुद्दा उठाया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गरीब कल्याण योजना के तहत चावल वितरण में बड़े घोटाले का आरोप लगाया, जिससे तिलमिलाए खाद्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी के लोगों को हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए अब अंग्रेजी में जवाब दूंगा। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में 27,10,395 टन का आवंटन प्राप्त हुआ। उसमें से 26,40,288 टन का वितरण कर दिया गया। तो इसमें जो भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे थे वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, उसमें कहीं से कोई उसमें धार नहीं है। विपक्ष के आरोप को सत्ता पक्ष के मंत्री शिव डहरिया ने बेबुनियाद बताया है। कानून की जानकारी आपको भी है, लेकिन उन नियम कानूनों का पालन क्यों नहीं करते? किसी के ऊपर अगर आरोप लगाना है, मंत्री के ऊपर हो या सरकार के ऊपर, तो आपको लिखित में जानकारी देना होगा कि हम इस तरह का आरोप लगाने वाले हैं। और आप आकर कहोगे कि यहाँ इस तरह का घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा हुआ, उसका कोई तथ्य है आपके पास? जिस तरह से आप बोल रहे हो, निश्चित रूप से संसदीय परंपरा का अपमान है और ये संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। तब हो गई जब विधानसभा अध्यक्ष के आसंदी पर, उनके चेहरे पर प्रतिपक्ष के 3 जिम्मेदार सदस्य माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी और माननीय अजय चंद्राकर जी ने पेपर फाड़ करके विधानसभा अध्यक्ष के चेहरे पर मारने की कोशिश की। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में इतना खराब व्यवहार प्रतिपक्ष का मैंने कभी देखा नहीं। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस नेताओं के अमर्यादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विपक्ष के सारे सदस्यों ने जो विधानसभा की नियमावली है, नियमों के तहत हमने उसको उठाने का प्रयास किया, लेकिन यह पहली बार देखने को आया कि जब विपक्ष के सदस्य किसी मुद्दे को उठाते थे अध्यक्ष के अनुमति से, तो सत्ता पक्ष के मंत्री और सत्ता पक्ष के सदस्य प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण काल में भी उसको बाधित करते थे। अहंकार में नहीं रहना चाहिए, इतने अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हमने आज यह तय किया है, पूरे विधायक दल ने बैठ करके, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने, कि आने वाले समय में हम विधानसभा के सत्र में जरूर भाग लेंगे, लेकिन विधानसभा के अंदर सरकार के किसी आयोजन में या विधानसभा के किसी अन्य आयोजन में हम भाग नहीं लेंगे। सत्ता पक्ष के रवैये पर बीजेपी विधायक ने सवाल उठाए हैं। अध्यक्ष जी का, माननीय अध्यक्ष जी का तो दृष्टिकोण रहा, ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से वो तैयार हैं कि बिना विपक्ष के वो विधानसभा चला सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या करके। जब छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र ही जिंदा नहीं है और कुचला जा रहा है उसको, विधानसभा के अध्यक्ष की उपस्थिति में
विपक्ष की आवाज को यदि दबाई जा रही है और सत्तारूढ़ दल का सहयोग हो रहा है अनुपूरक सूची जारी करके, और हद तो तब हो गई है अब कि राजनीतिक मंच से महामहिम राज्यपाल तक से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई अब सम्मान अपमान पर आ गई है। प्रदेश के प्रमुख दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। प्रीति शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, स्वागत है आपका। और राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी नेता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वैसे तो जब भी विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो वहां पर यह उम्मीद की जाती है, जनता की नज़र, पूरे प्रदेश की जनता की नज़र होती है और ये उम्मीद की जाती है कि जनता के सवालों का जवाब होगा, वहां पर जवाब मिलेगा, चर्चा होगी कई सारे मुद्दों की। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। दोनों पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए और खासकर आज तो राजीव जी हद ही हो गई, अध्यक्ष के ऊपर भी उंगली उठा दी। जी पुनीत जी, बिल्कुल। जिस प्रकार से सदन में संख्या बल में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कम है, लेकिन जो संसदीय परंपरा है, जो संसदीय मर्यादा है, वो कांग्रेस पार्टी शासन के मद में चूर होकर जिस प्रकार से अहंकार से कि शिव डहरिया जी मंत्री होकर वो कहते हैं कि आपको विपक्ष को कैसे आचरण करना चाहिए, आपको सदन में उठाना नहीं चाहिए, सदन को पहले ग्राह्य सूची करना चाहिए। हम क्या आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप आप सदन में नहीं लगा सकते। मतलब ये पक्ष चाहता है कि प्रतिपक्ष उसके इशारों पर चले, उसकी परंपरा से चले, उनके हिसाब से चले। तो भाई आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दिशा निर्देश दीजिए, स्टेट बॉडी को। भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में है, वो कौन सा प्रश्न लाएगा, प्रश्नकाल में जब लाएंगे तो मंत्री उपस्थित नहीं रहेंगे या उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का लंबा इतिहास है। आप जनसंघ के समय से हो या भारतीय जनता पार्टी के समय से हो, संसदीय प्रणाली कैसे चलनी चाहिए, सदन की गरिमा कैसी रहनी चाहिए, बिल्कुल उसके लिए तैयार है और वो बिल्कुल सब अनुशासित लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में छोटे सत्र को बुलाना, बड़े सत्र में नहीं बुलाना, डिबेट के लिए नहीं बैठना, या ये कोई हमारे माननीय सदस्य जब कोई प्रश्नकाल पूछते हैं तो मंत्री जी गायब रहना, आधी अधूरी जानकारी देना, तो ये कांग्रेस की नीति रीति शुरू से रही है। 74 में भी देखिएगा कि इन्होंने सीधे सीधे आपातकाल लगा दिया। उसके बाद भी जब भी कोई, चाहे संसद, भारतीय संसद हो या विधानसभा में, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि विपक्ष उसके इशारों पर नाचे, विपक्ष उसके हिसाब से काम करे। तो भाई हम प्रतिपक्ष है। जो सदन में जो क्षेत्रों में गड़बड़ियां हो रही है, खाद घोटाला हो रहा है, रेडी टू ईट घोटाले हो रहे हैं, सड़क पे घोटाले हो रहे हैं, उन घोटालों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर हम यदि प्रश्नकाल में प्रश्न उठाते हैं या हमारा प्रश्न है, तो उसके लिए ये दिशा निर्देश जारी करना अलग अलग मंत्रियों के द्वारा, तो ऐसा नहीं होता है। और जिस प्रकार से सदन में बैठकर माननीय राज्यपाल के ऊपर जो एक संसदीय पद है उसके ऊपर आरोप लगा देना, आप आरोप लगा दो, हम अगर आरोप लगाएं तो हमको दिशा निर्देश प्राप्त करना पड़े विधानसभा से कि उसकी कैसी मर्यादा हो। तो ये तो देखिए साहब, ये जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। चाहे सड़क में हम देखते हैं, हम अनुमति मांगते हैं तो हमें धरने की अनुमति नहीं दी जाती है, और सदन में भी आप हमें बायलॉज सिखा रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा दल ने निर्णय लिया है कि हम सदन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि हम आचरण है, हम प्रतिबद्ध है। लेकिन जिस प्रकार से सत्ताधारी दल एक तरफा अपना प्रोटोकॉल चला रहा है, अपनी तरफ से सदन की बाधित कर रहा है और अपने ढंग से वो आपने अध्यक्ष पर भी आरोप, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अध्यक्ष हाँ, पर भी बिल्कुल। अध्यक्ष संसदीय पद है, उन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से उन्हें जवाबदेही उनकी तय होती है। और वो तो क्या अध्यक्ष के मुंह पर कागज तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वो हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देते। जब वो कोई जवाब मांगते हैं तो उसके लिए वो सदन को स्थगित कर देते हैं, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सदन नहीं चलेगा, ऐसे सदन नहीं चलता, ये सदन की मर्यादा नहीं होती है। और न इस सदन में इस प्रकार से कभी आचरण देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के भी 15 वर्ष में सदन का आचरण होता था,
पूरे सदस्यों को इनके पास कोई मुद्दा की बातों का ध्यान रखा जाता था, उनके आरोप को सदन के पटल में रखा जाता था, बहस होती थी, लेकिन न बहस की अनुमति देते हैं, न बहस का मंत्री जवाब देता है। तो ये तो अपनी ढपली, अपनी सरकार, अपनी ढपली, अपना राज, ऐसे सदन नहीं चलता, ऐसी सरकार नहीं चलती। ये सरकार निरंकुश हो गई है, ये सरकार सदन की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखती है, ये सरकार विधानसभा के सदस्यों का ध्यान नहीं रखती है, पूरी तरह से निरंकुश। और अधिनायकवाद का जो दौर चल रहा है भूपेश बघेल जी के समय में, तो अध्यक्ष जी भी उससे मुझे लगता है कि प्रभावित हो गए हैं। वो अपने हिसाब से सदन चलाना चलता है, सदन चलता अपनी मर्यादाओं से, अपने नियम। जी, आज विधानसभा का कार्यक्रम भी होना है। विधानसभा की कार्यवाही तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें जो सम्मान कार्यक्रम है, जिसमें विधायक जो चुने गए हैं अजय चंद्राकर, जिनको सबसे अच्छा विधायक माना गया है, उनका सम्मान किया जाना। उन्होंने कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, विधानसभा के किसी कार्यक्रम में, कार्यवाही में जरूर शामिल होंगे, लेकिन और किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। सामूहिक रूप से विपक्ष ने यह फैसला लिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आप मान लीजिए कि ये बहिष्कार मैं इसका कर रहा हूं। कैसे देखती हैं इसको? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो याद दिलाना चाहूंगी खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर उन्हें, कि ये वही भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो इसी लोकतंत्र में जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल है उसे खत्म करने की बात करती आई है। ये नारे देते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो लोकतंत्र की दुहाई, लोकतंत्र की हत्या, इस तरह के शब्द इन लोगों के मुंह से कतई शोभा नहीं देते हैं। ये बात कर रहे हैं अनुशासन की। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन, क्या अनुशासन में रहने वाले विधायक कागज फाड़ के अध्यक्ष के मुंह पर फेंकते हैं? आज छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि किस तरह से निरंकुश ही नहीं बल्कि उन्होंने सदन का अपमान किया है, किस तरह से अध्यक्ष पद का अपमान किया है। और इन्हें याद दिलाना चाहती हूँ साथ में कि ये जितने चीज ये प्रवक्ता बैठ के बोल रहे थे, दरअसल ये वो बोल रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में बैठ करके लोकसभा में करती है। इन्हें याद दिलाओ कि जब वहां पर विपक्ष के नेता अपनी बात को रखना चाहते हैं तो मार्शल से पिटवाते हैं ये और बाहर फेंकवाते हैं। इन्हें याद दिलाना चाहूंगी राज्यसभा सांसद, महिला राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम जी को मार्शल ने पीटा है लोकसभा के अंदर और बाहर फेंका है। कभी नहीं होता है। चरित्र जब असभ्य आचरण होता है, हमारे अधिक आचरण होता है, लेकिन हम तो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है। हम तो प्रश्न पूछते हैं तो उसे शायद अच्छा राजीव जी, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। एक मिनट प्रीति जी, पूरा मौका दिया गया इन्हें बोलने के लिए, पर प्रीति जी राजीव जी से सवाल कर लेते हैं ना। आपने पूछा है, उसका जवाब तो लूं। आप ही अगर बोलती रहेंगी तो। आपने कहा प्रीति जी कि कागज फाड़कर विधानसभा के आसंदी पर अध्यक्ष के मुंह पर फेंकने की कोशिश की गई। आज ये देखने को मिला। क्या ये आचरण राजीव जी होना चाहिए? परिस्थितियां कोई भी हो, बाहर आकर मीडिया के सामने नियम, कानून, प्रक्रिया और तमाम बातों का हवाला देते वक्त ये बात क्यों नहीं कही गई? ठीक है, आपत्ति हो सकती है, लेकिन आप क्या इस प्रकार का व्यवहार करेंगे? देखिए पुनीत जी, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जब मनोदशा में बहुत दुख पहुंचता है, जब ठेस पहुंचती है, वो ठेस और उस मनोदशा को समझिए कि कोई चावल घोटाले की बात कही जा रही है और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देना, और मंत्री ये दिशा निर्देश देते हैं कि आप सदन में प्रश्न नहीं उठा सकते। आपने पहले से क्यों नहीं कहा? तो ये नहीं, पहले से नहीं, एक मिनट राजीव जी, कुछ नियम नहीं राजीव जी, मैं समझना चाह रहा हूं, नहीं मैं समझना चाह रहा हूं राजीव जी, मैं समझना चाह रहा हूं मंत्री के ऊपर आरोप नहीं। सुन तो लीजिए प्लीज। कुछ नियम प्रक्रिया के तहत विधानसभा की कार्यवाही चलती है, आपको पहले से सूचना देनी होती है, उसके आधार पर सरकार अपना जवाब तैयार करती है। आप सवाल फिर उठाते हैं, सरकार उसके एवज में जवाब देती है आपको। लेकिन सुन तो लीजिए सर, लेकिन सुन तो लीजिए, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं, आपकी सवालों की सूची में वो सवाल है ही नहीं, तो फिर कैसे जवाब दे दिया जाए? सरकार की तैयारी होती है, विधानसभा की प्रक्रिया मेरे ख्याल से जितना मैं समझ रहा हूं सर यही होती है। नहीं, प्रश्नकाल में उठा सकते हैं, प्रश्नकाल में कोई प्रश्न कभी भी उठा सकते हैं। शून्यकाल और प्रश्नकाल जो होता है, विधानसभा में प्रश्नकाल में कोई भी प्रश्न जो सामान्य प्रश्न है
वो बिल्कुल उठा सकते हैं और सदन में उस समय जो मंत्री संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो जवाब देने के लिए बाध्य हैं। और ये आज का प्रश्न ही है, लगातार सदन की जब भी सदन होती है, एक तो छत्तीसगढ़ शासन ने तय कर लिया है कि लंबी बहस नहीं चाहती है, 2 दिन का सत्र, 3 दिन का सत्र, 5 दिन का सत्र, बहुत छोटे छोटे सत्र करती है। लेकिन राजीव जी एक बात कहूंगी, आप जो छोटे सत्र की बात कर रहे हैं ना, ये आप जो छोटे सत्र की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं विधानसभा की जब कार्यवाही होती है, बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों, और जब बीजेपी थी तब भी आप सत्र बड़ा भले ही बुला लीजिए, लेकिन सत्र हो छोटा जाता है और उसकी कार्यवाही कब अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो जाए यह पता नहीं होता है। दूसरे तीसरे चौथे दिन जब हंगामा ज्यादा होता है, ऐसी खबरें आती हैं, तब यह होता है। ठीक है, प्रीति जी के पास चलते हैं, सवाल करते हैं ना उनसे। प्रीति जी, यह सत्र छोटा होना क्यों ये होता जा रहा है, और हम देख रहे हैं छोटे पर छोटा होता जा रहा है, ऐसा क्यों? चर्चा से क्यों बचती है सरकार? सड़क में भी गिर गई है, सदन में भी गिर गई है, घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। राजीव जी सवाल प्रीति जी से किया है, आप जवाब देंगे? प्रीति जी से सवाल का जवाब ले लूं प्लीज? प्रीति जी देखिए पुनीत जी, सत्र छोटा होने का जो आपने खुद ही स्पष्ट किया कि ये हो रहा है, ये एक प्रक्रिया बन गई है, नॉट जस्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट में भी उतना ही नहीं, लोकसभा राज्यसभा का भी हम लोग ये देख रहे हैं हो रहा है। परंतु आप इससे पहले विशेष सत्र 2 दिन का बुलाया गया, जब खास मुद्दा था आरक्षण, उसके लेके बुलाया गया, और आज 1.5 महीना करीब खत्म हो गया, 40 दिन हो रहे हैं और विधायक को दबा करके बैठी है जिस तरह से राज्यपाल महोदया। तो देखिए स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी न तो कोई काम होने देना चाहती है, न जनता के हित में कोई काम होने देना चाहती है, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बात कर रहे हैं निरंकुशता की, वो निरंकुशता देखी गई जब हमारे राज्यसभा सांसद को लोकसभा में मार्शल द्वारा पीट के बाहर किया गया, निरंकुशता उसे कहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट आपको जो क्वेश्चन आवर बिल्कुल 0 आर होता है, उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन आप मनगढ़ंत कहानी, अरे नान घोटाले वाले चावल के बारे में बात कर रहे हैं, चावल वितरण के बारे में सरकार रिकॉर्ड बनाएगी, लालू यादव के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। इन्हें पता है घोटाला, गोबर घोटाला, चावल घोटाला, ट्रैफिक घोटाला, आरटीओ घोटाला, चिकित्सा घोटाला, घोटालों की लंबी फहरिस्त है, और आपकी सरकार सदन से जवाब देने से बचना चाहती है, जवाब नहीं देना, इसलिए सत्र को छोटा कर दो, और आपके मंत्री ये तय करते हैं कि कैसे जवाब देना है, कब जवाब देना है, ऐसे सदन नहीं चलता है। सदन जब प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन प्रीति जी मैं एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, 1 मिनट राजीव जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, सदन में अगर संख्या की बात की जाए तो आपकी संख्या इतनी है कि विपक्ष की तो बहुत गिनती के लोग हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये जो, सुन तो लीजिए, मुझे नहीं लगता कि जो बार बार ये सत्ता पक्ष ये आरोप लगाता है कि खूब हंगामा करते हैं, तो 14-15 विधायक क्या हंगामा करते होंगे, और सवाल भी उनके कितने हो सकते हैं ये समझा जा सकता है। लेकिन बार बार ये स्थिति क्यों बन जाती है? अगर 6 तारीख तक का सत्र की सीमा थी, चलने देते, सवाल करने देते, सवाल के क्या ऐसा नहीं लगता बार बार सत्र पहले खत्म हो जाना, ऐसा लगता है कि सरकार सवालों से बचने की कोशिश कर रही है, वरना पूरा सत्र चलने दीजिए, जैसे हमने देखा विशेष सत्र में हुआ, खूब रात तक चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई, सबने बोला, सारी बातें हुई, ऐसा ही क्यों नहीं देखने को मिलता? जी बिल्कुल, जब सत्ता पक्ष सत्र बुलाती है एक नियम के तहत, बिल्कुल वो इसी आशा के साथ कि बहुत अच्छी चर्चा होगी। परंतु पुनीत जी ये समझने की जरूरत है कि आज विपक्ष के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा ही नहीं है, और चूंकि इनके पास मुद्दा एक मिनट प्रीति जी, सत्ता पक्ष ये तय नहीं कर सकता कि किसके पास मुद्दे हैं और किसके पास मुद्दे नहीं, विपक्ष है तो विपक्ष की यह जिम्मेदारी है कि कोई छोटा सा भी सवाल हो तो वो उठा सकता है और उसका जवाब दिया जाना चाहिए, ये तय नहीं कोई कर सकता। सत्ता में कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, ये वो तय नहीं करेंगे कि विपक्ष के पास मुद्दा है या नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज चर्चा में शामिल होने के लिए। समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
बीजेपी नेताओं ने दी गिरफ्तारी। नारायणपुर जाने की जिद पर थे अड़े। अधिकारियों के समझाने के बाद